नमस्कार, न्यायपथ में आपका स्वागत है। कॉज ऑफ एक्शन, इसके दो स्टेप है। पहला, आपका कोई सिविल राइट हो और वो इन्फ्रिंज हो जाए, और दूसरा कोर्ट ऑफ लॉ में इसके लिए रेमेडी हो। अगर ये दोनों चीजें हैं तो कोर्ट में आपका कॉज ऑफ एक्शन लाई करता है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? ये बंडल ऑफ फैक्ट्स है। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कहा गया कि cause of action are the circumstances that lead the plaintiff to go to the court to seek relief। तो सीधे सीधे शब्दों में ये बेसिस ऑफ क्लेम है। सिविल राइट जब इन्फ्रिंज होता है तो हमें मिलता है कॉज ऑफ एक्शन, फिर हमें रिलीफ चाहिए होता है, वो हम क्लेम करते हैं। किसके द्वारा? प्लेंट के द्वारा। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सूट। अब सूट जो है सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं है। हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ट्रांबे लिमिटेड में सूट को डिफाइन किया गया था। सूट मतलब क्या होता है? सिविल प्रोसीडिंग बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। पर हर बार प्लेंट ही नहीं डालते हम, ये डिफिनेशन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में हम पेटिशन डालते हैं। अब बात करते हैं सूट के एसेंशियल्स की। सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, फिर रिलीफ की डिमांड, डिस्प्यूट और अपोजिंग पार्टी। केस है एन चेटियार वर्सेस एस चेटियार, जिसमें कहा गया कि अपील जो होता है वो कंटिन्यूएशन ऑफ सूट ही होता है। सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है? जो डील करता है बहुत सारे मैटर्स। पहली सीपीसी इनेक्ट हो गई थी 1859। जिस कमीशन ने इसे ड्राफ्ट किया था उसके चेयरमैन थे जॉन रोमी। सेकंड सीपीसी इनेक्ट हुई थी 1877। थर्ड सीपीसी इनेक्ट हुई थी 1882 में, और जो फाइनल सीपीसी थी जिसे आज हम पढ़ रहे हैं वो इनेक्ट हुई थी 1908 में, जिसे ड्राफ्ट किया था अर्ली रिचर्ड्स ने, और ये इन्फोर्स हुई थी 1 जनवरी 1909 को। अमेंडमेंट की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल चेंज हुए थे सीपीसी में 1976 के अमेंडमेंट से, और जो डिले प्रोसीडिंग को कट शॉर्ट करने की बात की गई थी वो 1999 के अमेंडमेंट में और 2002 के अमेंडमेंट में की गई थी। तो सीपीसी में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।